दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जिस पर आज भी करोड़ों लोग भरोसा करते हैं। अगर आप अपने पैसों को बिल्कुल सेफ जगह पर लगाना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि 2 साल बाद आपको गारंटीड रिटर्न मिले, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि पोस्ट ऑफिस में 50,000 की एफडी अगर आप पूरे 2 साल के लिए करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, किन लोगों के लिए ये स्कीम बेस्ट है और इसमें पैसा लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। दोस्तों, जब भी इंडिया में सेफ इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो सबसे पहला नाम पोस्ट ऑफिस का ही आता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पोस्ट ऑफिस की सारी सेविंग स्कीम गवर्नमेंट बैकएंड होती है, यानी आपके पैसों की सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है। मार्केट में चाहे अप्स एंड डाउन्स हो, शेयर मार्केट गिरे या बढ़े, पोस्ट ऑफिस की एफडी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। पोस्ट ऑफिस की एफडी को ऑफिशियल भाषा में टाइम डिपॉजिट अकाउंट कहा जाता है। इसे आप 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए ओपन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम खासतौर पर 2 साल की एफडी पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए सेफ रिटर्न चाहते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। पोस्ट ऑफिस की एफडी कोई भी इंडियन सिटीजन ओपन कर सकता है, चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, हाउसवाइफ्स हो या सीनियर सिटीजन, सभी के लिए ये स्कीम अवेलेबल है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1,000 से शुरू होती है और इसके बाद 100 के मल्टीपल में आप कितना भी एफडी में पैसा निवेश कर सकते हैं। इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। पोस्ट ऑफिस की इस एफडी स्कीम में प्री मैच्योर विड्रॉल की सुविधा भी उपलब्ध है। पोस्ट ऑफिस में 2 साल की एफडी को 1 साल पूरा होने के बाद बंद कराया जा सकता है। अगर आप मैच्योरिटी से पहले एफडी बंद करते हैं तो इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट के बराबर हो सकती है। इसलिए एफडी करते समय टेन्यूर सोच समझ कर चुनना हमेशा बेहतर रहता है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। सरकार समय समय पर इंटरेस्ट रेट रिवाइज करती रहती है। फिलहाल पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम में 2 साल की एफडी पर आपको 7% एनुअल इंटरेस्ट दिया जा रहा है। ये रेट बैंक एफडी के मुकाबले ज्यादा अट्रैक्टिव है, खासकर उन लोगों के लिए जो सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं। चलिए अब कैलकुलेशन करके समझते हैं। मान लीजिए आपने पोस्ट ऑफिस में 50,000 की एफडी पूरे 2 साल के लिए करवाई। इंटरेस्ट रेट है 7% पर एनम। पोस्ट ऑफिस की एफडी में इंटरेस्ट हर साल कंपाउंड होता है, यानी ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। पहले साल के अंत में 50,000 पर 7% के हिसाब से ब्याज बनेगा करीब 3,500 रुपए, यानी 1 साल बाद आपकी एफडी की वैल्यू हो जाएगी लगभग 53,500 रुपए। अब दूसरे साल में यही 53,500 रुपए आगे इन्वेस्ट माना जाएगा। इस पर फिर से 7% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो बनता है लगभग 3,745 रुपए। 2 साल पूरे होने पर आपकी टोटल मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगी करीब 57,245 रुपए। यानी सिंपल भाषा में समझे तो 50,000 की एफडी पर 2 साल में आपको लगभग 7,245 रुपए का गारंटीड रिटर्न मिलता है, वो भी बिना किसी रिस्क के। अब थोड़ा सा टैक्स की बात भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पोस्ट ऑफिस एफडी पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, यानी ये आपकी इनकम में जुड़ता है और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से इस पर टैक्स लगता है। अब सवाल आता है कि 2 साल की पोस्ट ऑफिस एफडी किसके लिए बेस्ट है। यह ऑप्शन खासकर उन लोगों के लिए बेस्ट हैं जो शॉर्ट टर्म में पैसा सुरक्षित रखना चाहते हैं, इमरजेंसी फंड बनाना चाहते हैं या फिर मार्केट रिस्क से दूर रहना चाहते हैं। सीनियर सिटीजन्स, मिडिल क्लास फैमिलीज और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत ही भरोसेमंद ऑप्शन है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहे और 2 साल बाद आपको गारंटीड रिटर्न मिले, तो पोस्ट ऑफिस की 2 साल वाली एफडी एक बहुत ही सॉलिड ऑप्शन है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।